चलिए एक और एक्टिविटी, टच। यस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम टच के द्वारा सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट? कपड़ा हो या कोई भी चीज हो, हम टच का उपयोग करते हैं। तो जरा अपनी पाम को यहाँ से चेक कर तो देखिए, यहाँ पर क्या कोई मशीन लगाया हुआ है कि जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या चीज है? यहाँ पे कुछ सेंसर्स हैं यहाँ पर ऐसे? दिशा जी क्या लगा आपको, कोई सेंसर्स मिले यहाँ पर? नहीं, आशा जी को भी नहीं मिले, करिश्मा जी को भी नहीं मिले, कोई सेंसर्स नहीं है। पर इसको टच कर देखिए और फिर पीछे के हिस्से को टच कर देखिए, दोनों के टच में कुछ फर्क लग रहा है? राइट, माइन्यूट सा फर्क है। अब देखिए हमारे हाथ में ही कितने सारे वेरिएशन है, आगे का टच कुछ अलग है, पीछे का टच कुछ अलग है। नेल्स को टच कर देखिए, बिल्कुल डिफरेंट टच है। हेयर को टच कर देखिए, तित दांतों को देखिए, हर एक की स्मूथनेस, हर एक के टेक्सचर्स अलग अलग हैं। अब हम इस उंगली, एक हाथ की पाम पर आंखें बंद कर सिर्फ उंगलियों को घुमाने की कोशिश करते हैं। एक उंगली को घुमाने की कोशिश करिए और जब भी आपकी उंगली किसी रेखा पर आए तो उस रेखा को फॉलो करने की कोशिश करिए। एक रेखा कंप्लीट हो जाए तो फिर वापस दूसरी को आइडेंटिफाई करिए और वहां से नई यात्रा शुरू करिए। फील हो रही है? कितना अमेजिंग सिस्टम बनाया है भगवान ने। इसी हाथ का इस्तेमाल कर हम कपड़ों का फर्क पहचान लेते हैं, राइट? आप लोग एक्सपर्ट होते हैं ना, ये साड़ी भैया सिफॉन की नहीं है, ये इसमें नायलॉन नहीं मिक्स किया हुआ है, ये सिल्क है, वगैरह वगैरह। पर कभी हमने ये नोटिस किया कि ये सारा होता कहां से है? इससे। तो इसकी केयर करनी बहुत जरूरी है और हमें टच के बारे में हमारे बच्चों को एक प्रॉपर मैसेज समझाना भी रिक्वायर है, राइट? गुड टच और बैड टच क्या होता है, राइट? तो ये सारी सेंसेस हमें टच की एक्टिविटी से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी मैं आपको कहूं कि आपके पास जो कटोरी है, उस कटोरी को हाथ में लीजिए और आंखें बंद कर उसके हर एक हिस्से को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। उसकी बॉर्डर कैसी है, उसमें कहीं पर कोई खुरदुरापन है या सब कुछ बिल्कुल फ्लैट है? कहीं पर अलग अलग प्रकार की डिजाइन्स होती है, तो वो डिजाइन्स आपको फील हो रही है या सिर्फ दिखाई देती है? अगर कुछ कार्विंग किया हुआ होगा तो वो कार्विंग आपको फील होगा। सेम चीज अब आप चम्मच पर ट्राई करिए। चम्मच पर अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग स्टाइल होती है, राइट? उसका जो हैंडल होता है पकड़ने का, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन होती है। अब उंगलियों से सिर्फ आप समझने की कोशिश करिए कि ये क्या शेप है, कौन सी लाइन कैसे जा रही है। देखो, उस चम्मच को आपने 1000 बार इस्तेमाल किया है, 1000 बार देखा होगा, पर जब आप उस डिजाइन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, उसे फील करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ एक अलग मैसेज आपके पास आएगा। यस, पायल जी कह रही है 2 जगह पर कटा हुआ है, राइट? जो नहीं ध्यान में आया था। तो ये सारी चीजें हम जब एक कीन ऑब्जर्व करते हैं, प्रॉपरली उससे टच कर फील करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सेंसेस और ज्यादा एक्स्ट्रा काम करती है। देखिए, रूटीन में हम ये सारी चीजें नहीं करते ना। रूटीन में तो यही चम्मच आप दिन में 4 बार साफ कर दोगे, राइट? बर्तन मांजते समय। पर इन सारी चीजों पर हमारा फोकस नहीं जाता। यस, डिजाइन मिस हो जाती है। यस डॉक्टर जयश्री जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पर जब हम इस तरह से उसे फील कर रहे थे तो हमें पता चला कि वो अंदर इतना सारा है और वहीं पर कहीं मैल भी जमा हुआ था, राइट? जो हमें धोते समय मिस हो गया था हमसे। तो ये सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इम्प्रोवाइजेशन लाएगी और हमसे ज्यादा हमारे बेबी के अंदर एक मैसेज क्रिएट करेगी। क्लियर? तो ये करने के लिए हमें अगेन कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रूटीन लाइफ में भी इसे एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी 5 सेंस डेवलपमेंट एक्टिविटी। आपको भी अपने रूटीन पूरे दिन के दरमियान कभी भी ये गेम्स खेलते रहनी है, एक्टिविटीज करते रहनी है, ताकि और ज्यादा हम मजा ले पाएंगे। गर्भ संस्कार गुरु
सालों से चल रही हमारी परंपरा और वैदिक विज्ञान का आधुनिक रूपांतरण।